हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू एनसीईआरटी लर्निंग कॉर्नर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का और एक नया चैप्टर। किताब का नाम है रेन ड्रॉप्स। ये आपका इंग्लिश का दूसरा बुक है। एक है आपके पास मेरी गोल्ड और आपकी जो दूसरी बुक है उसका नाम है रेन ड्रॉप्स। तो इसका आज हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर। पहला चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ेंगे सारे सब्जेक्ट्स। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। चैप्टर 2 का नाम है आवर डे। ठीक है, आवर डे यानी हमारा दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लड़का है जो अपनी खिड़की के बाहर देख रहा है। वहाँ पर उसने देखा कि सूरज उग चुका है, सभी लोग अपने अपने कामों में लग चुके हैं। तो ये अपने दिन को डिस्क्राइब करता है, कैसा उसका दिन है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सुबह सुबह उठ के क्या कहता है, वो कहता है हेलो इट इज़ मॉर्निंग, यानी सबको कहता है हेलो अब सुबह हो चुकी है। हियर कम्स द सन, वो कहता है कि अब देखो सूरज भी आ चुका है। इट राइजेस इन द ईस्ट, और वो सूरज कहाँ से उगा है, उगा है ईस्ट से, है ना। सूरज तो ईस्ट से ही उगता है। द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग, चिड़िया भी अब उठ के गाने लगे हैं। आवर डे बिगिंस नाउ, और तभी हमें पता चलता है कि हमारा दिन अब शुरू हो चुका है ना। जब सूरज उगता है, जब चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं हम, तभी हमें पता चलता है कि अब सुबह हो गई है और हमारा जो दिन है वो अब शुरू हो गया है। द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, सूरज हमें रोशनी देती है और साथ ही साथ हमें गर्माहट भी देती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, और शाम होते होते सूरज कहाँ ढलती है, सूरज ढलती है वेस्ट में, जो ईस्ट से उगती है, और वेस्ट में वो सनसेट होता है। अब जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर क्या दिख रहा है, मून एंड स्टार्स। और बच्चे, मून और स्टार्स कब निकलते हैं, एट नाइट। तो अब लड़का कह रहा है कि इट इज़ इवनिंग, वो कहता है कि अब शाम हो गई है। नाउ द मून एंड द स्टार्स कम आउट, और जब शाम होती है तो कौन निकलता है आसमान में, चांद और तारे। बर्ड्स गो बैक टू देयर नेस्ट, और जब शाम होती है तो सभी बर्ड्स अपने अपने घर में चले जाते हैं, यानी अपने नेस्ट में चले जाते हैं। पीपल गो बैक होम, लोग अपना काम खत्म करके घर चले जाते हैं। दे हैव डिनर एंड गो टू बेड, और फिर वो घर जाके अपनी थकावट मिटा के खाना खाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये बॉय है वो हमें दिन और रात के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, हमें बता रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम करेंगे फटाफट से एक्सरसाइजेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए। किताब लीजिए और मैं आपको आंसर बता रही हूँ, आप उसको फिल करिए। आई लाइक चॉकलेट, इट इज़ स्वीट। आई लाइक रेन, इट इज़ ब्यूटिफुल। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो ईट लगा है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। तो आप आंसर लिखेंगे नंबर बी में, ईट रिफर्स टू चॉकलेट, एंड नंबर 2 में है ईट रिफर्स टू रेन। ओके, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पीपल गो बैक होम, दे हैव डिनर, दे इज यूज फॉर पीपल, दे मीन मोर देन वन। तो यहाँ पर हमने बताना है कि दे कब यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर डी पे आप देखेंगे, पॉइंट आउट व्हाट दे रिफर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर दे किसके लिए कहा गया है। हियर आर नील, अनवर एंड तुलसी, दे आर सिंगिंग, वो गा रहे हैं, 3 लोग गा रहे हैं। लुक एट द बॉय स्काउट्स, दे आर इन यूनिफॉर्म। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर डी में लिखेंगे दे रिफर्स टू नील, अनवर एंड तुलसी, और सेकंड में आप लिखेंगे दे रिफर्स टू बॉयज स्काउट्स। ओके, बट ट्राई टू मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग इट एंड दे। आपको खुद एक सेंटेंस बनाने हैं जहां पर आप यूज करेंगे इट और दे का। तो फटाफट से आप आंसर लिख सकते हैं। नंबर 1 में आप लिखेंगे आई हैव एन एप्पल, इट इज़ वेरी स्वीट। जब हम आई हैव एन एप्पल करेंगे तो उसके बाद आपको कॉमा देना है, क्योंकि वो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में दोबारा से आप लिखेंगे तो लास्ट में आप लगाएंगे फुल स्टॉप। I have a box, it is very heavy. They are going to school. Number 4, they are dancing, और लास्ट में लिखेंगे they are playing. ठीक है, तो यहाँ पर आपने वर्ड यूज कर दिया। Now move on to question number 4. Listen to the following set of words. Read out by tick and tick the word in each set विच हैज़ अ साउंड डिफरेंट फॉर यू। आप इन जितने भी यहाँ पर वर्ड्स दिए हैं इसमें से जो भी आपको थोड़ा सा अलग लगता है उसको आपने टिक करना है। तो फटाफट से आप टिक कर लीजिए। तो फटाफट आप यहाँ टिक करेंगे फिट, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे गेट,
फिर आप करेंगे किप, फिर उसके बाद करेंगे शिप, और उसके बाद आप करेंगे पुट। देखिए, क्योंकि अगर मैं पढ़ती हूँ तो कैसे हो गया, काइट, लाइट, राइट, ये सही बैठ रहा है ना, बिल्कुल सेम लग रहा है। बट अगर मैं ऐसा कहूँ काइट, लाइट, राइट, फिट, अलग हो रहा है। वैसे ही बैट, रैट, मैट, ये सही आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ बैट, गेट, रैट, मैट, तो ये सही नहीं आ रहा। तो ऐसे वर्ड्स को आपने हटाना है जो रिदम में नहीं है। ओके चिल्ड्रन, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नंबर 5, गिवन बिलो आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स. Your teacher will say one word from each of the pair. Listen to the teacher and tick the word you hear in each pair. तो आपको यहाँ पर जब टीचर बोलेंगी ना, तो आपको ये वर्ड्स को टिक करने होंगे, और आपने कुछ नहीं करना है, आपने इन सभी वर्ड्स को कॉपी में नोट डाउन करना है, यानी आपकी जो नोटबुक है उसमें आपने लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। When you hear the word sun, what are the things that comes to your mind? Write them down in the circle one has been done for you. जब आप सूरज के बारे में सोचते हो या उसके बारे में कल्पना करते हो, तो आपके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आते हैं, क्या क्या लगता है कि सूरज में क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले ही आपके लिए एक बना के रखा है। उसके अलावा ये जितने भी सर्कल्स हैं आप उसमें लिखेंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ब्राइट, ये ठीक है, स्पेलिंग ये दिया है ब्राइट। फिर आप यहाँ लिखेंगे एनर्जी, फिर यहाँ पर लिखेंगे सनलाइट, यहाँ पर लिखेंगे बॉल, ठीक है। तो ये आप इनमें से कोई भी चूज़ करके जो भी आपको पसंद है आप लिख सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है टोटली कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आप और भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग।